नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है माता पार्वती जी का स्वर्ण महल। एक बार की बात है, देवी पार्वती का मन गुफा और कंदराओं में रहते हुए उब गया था। दो नन्हे बच्चे और तरह तरह की असुविधाएं। उन्होंने भगवान शंकर से अपना कष्ट बताया और अनुरोध किया कि अन्य देवताओं की तरह अपने लिए भी एक छोटा सा महल बनवा लेना चाहिए। शंकर जी को उनकी बात भा गई। ब्रह्मांड के सबसे योग्य वास्तुकार विश्वकर्मा महाराज को बुलाया गया। महल तो शिव पार्वती जी का था, कोई मामूली तो होना नहीं था। विशालकाय महल जैसे एक पूरी नगरी, जैसे कला की अनुपम कृति, जैसे पृथ्वी पर स्वर्ग। निर्माता भी मामूली कहाँ थे। विश्वकर्मा ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी अपनी कल्पना को आकार देने में। उनके साथ थे समस्त स्वर्ण राशि के स्वामी कुबेर जी। बची कुची कमी उन्होंने शिव जी की इस भव्य निवास स्थली को सोने में मढ़कर पूरी कर दी। तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी। एक ऐसी अनुपम नगरी का निर्माण हुआ था जो पृथ्वी पर इससे पहले कहीं नहीं थी। गणेश और कार्तिकेय के आनंद की सीमा ही नहीं थी। उनको जिस प्रकार का महल चाहिए था, उनको वैसा ही मिल गया था। पार्वती फूली नहीं समा रही थी। बस एक ही चिंता थी कि इस अपूर्व महल में गृह प्रवेश की पूजा का काम किसे सौंपा जाए। वह ब्राह्मण भी तो उसी स्तर का होना चाहिए जिस स्तर का महल है। उन्होंने भगवान शंकर से राय ली। बहुत सोच विचार कर भगवान शंकर जी ने एक नाम सुझाया, रावण। समस्त विश्व में ज्ञान, बुद्धि, विवेक और अध्ययन से जिसने तहलका मचाया हुआ था, जो तीनों लोकों में आने जाने की शक्ति रखता था, जिसने निरंतर तपस्या से अनेक ही देवताओं को प्रसन्न कर दिया था और जिसकी कीर्ति देशों दिशाओं में स्वस्ति फैला रही थी, ऐसा रावण गृह प्रवेश के लिए लंका से कैलाश पर्वत पर बने इस महल में आमंत्रित किया गया। रावण ने आना सहर्ष स्वीकार कर लिया और सही समय पर सभी कल्याणकारी शुभ शकुनों और शुभंकर वस्तुओं के साथ वह गृह प्रवेश के हवन के लिए उपस्थित हुआ। गृह प्रवेश की पूजा अलौकिक थी। तीनों लोकों श्रेष्ठ स्त्री पुरुष अपने सर्वश्रेष्ठ वैभव के साथ उपस्थित थे। वैदिक ऋचाओं के घोष से हवा गूंज रही थी। आचमन से उड़ी जल की बूंदें वातावरण को निर्मल कर रही थी। पवित्र होम अग्नि से उठी हुई लपटों में बची कुची कलुषता भस्म हो रही थी। इस अद्वितीय अनुष्ठान के संपन्न होने पर अतिथियों को भोजन करा। प्रसन्नता से गदगद माता पार्वती ने ब्राह्मण रावण से दक्षिणा मांगने को कहा। रावण विनम्रता से कहने लगा, आप मेरी ही नहीं समस्त विश्व की माता हैं। माँ गौरी, आपसे दक्षिणा कैसी? पार्वती ने आग्रह किया। नहीं विप्रवर, दक्षिणा के बिना तो कोई भी अनुष्ठान पूरा नहीं होता है और आपके आने से तो समस्त उत्सव की शोभा ही अनिर्वचनीय हो उठी है। आप अपनी इच्छा से कुछ भी मांग लें, भगवान शिव आपको अवश्य प्रसन्न करेंगे। रावण ने और भी विनम्रता से कहा, आपको कष्ट होगा, परंतु मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता माता। मैंने बिना मांगे ही बहुत कुछ पा लिया है। आपके दर्शन बढ़कर और क्या चाहिए मुझे? पार्वती ने पुनः अनुरोध किया। यह आपका बड़प्पन है लंकापति नरेश। यदि अनुष्ठान की पूर्ति के लिए दक्षिणा आवश्यक है तो आप इच्छा अनुसार मांग लीजिए। आप जो मांगेंगे हम आपका पूरा मान रखेंगे। रावण ने आंखें झुकाकर कहा, संकोच होता है देवी। पार्वती ने नीति को याद दिलाया। संकोच छोड़कर यज्ञ की पूर्ति के विषय में सोचें। विप्रवर, जरा रुककर रावण ने कहा, यदि सचमुच आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं, यदि सचमुच आप मुझे संतुष्ट करना चाहती हैं और यदि सचमुच ही भगवान शिव
सब कुछ दक्षिणा में देने की समर्था रखते हैं तो आप यह सोने की नगरी मुझे दे दें। पार्वती एक पल को भौचक्के ही रह गई, लेकिन पास ही शांति से बैठे भगवान शंकर ने स्थिर वाणी में कहा, तथास्तु। रावण की खुशी का ठिकाना ना रहा। भगवान शिव के अनुरोध पर विश्वकर्मा ने ये नगर कैलाश पर्वत से उठाकर लंका में स्थापित कर दिया। तब से ही रावण की लंका सोने की कहलाई जाने लगी और वह देवी गुणों से नीचे गिरते हुए सांसारिक लिप्स में डूबता चला गया। पार्वती के मन में फिर किसी महल की इच्छा नहीं हुई। इस दान से इतना पुण्य एकत्रित हुआ कि उन्हें और उनकी संतानों को गुफा कंदराओं में कभी भी कोई कष्ट नहीं हुआ। बोलो जय शंकर पार्वती जी की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि भोले बाबा जी अपने जिस भक्त पर प्रसन्न हो जाएं, तो वो उसे दान करने में जरा सी भी देरी नहीं करते हैं। बस भक्त के मन में आराधना सच्ची होनी चाहिए। तो आशा करते हैं आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।